नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा में। ठीक है बच्चा, तो हिस्ट्री ऑफ जावा में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, डिस्कवर्ड बाय द जेम्स गोसलिंग। ये सन माइक्रोसिस्टम लैब में डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है, और जिसने इसको डिस्कवर्ड किया था, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज गोसलिंग। ठीक है, द नेक्स्ट इनिशियल नेम इसका ऑक था। ठीक है, और बाद में इसका नाम जावा रखा गया। अर्लियर इट वाज ऑक। ठीक है, ऑक एक तरह का आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क समझ लीजिए। जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया, जिस लैब में ये मैनुअल हुई, उसका ट्रेडमार्क एक साथ समझ लीजिए। तो अर्लियर द नेम वाज ऑक, OAK। ठीक है, अब नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, हिस्ट्री ऑफ जावा रिलीजेस। If you go for the history of the Java releases, so I have made one proper table, so you can go for that and see all the things ki how it is be developed day by day, the version how develop। ठीक है, पहले क्या था, फिर धीरे 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 करके क्या रिलीज हुआ, क्या ऐड हुआ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जिस हम टारगेट पे आते हैं वो है सिंबल ऑफ जावा। यू कैन सी द सिंबल ऑफ जावा, जो कल्चर की गई जावा, तो उसका सिंबल इस तरीके से हुआ। ठीक है, जस्ट लाइक स्मोकिंग कप। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो फॉर द सम फीचर्स ऑफ द जावा वर्जन। देयर आर सम वर्जन टू वर्जन डेवलपमेंट हैं, इनके फीचर्स हैं कि पहले क्या था और धीरे धीरे करके इसमें क्या और नया ऐड किया गया, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, लाइक लैम्बडा एक्सप्रेशन है, पाइपलाइन स्ट्रीम्स हैं, डेट एंड टाइम API है, और पैरेलल ऑपरेशंस है। इस तरह की कुछ चीजें जो हैं आगे आगे करके डेवलप की गई, वो हमें इसमें देखनी। अब मैंने आपके लिए एक डायग्राम तैयार किया है जिससे यू कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द सम फीचर्स ऑफ द जावा। ठीक है, अब इतनी थ्योरी ना पढ़ के आप इससे भी एक स्मॉल सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। बेसिकली ये सिंपल होती है, रोबस्ट सिक्योर्ड लैंग्वेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और द वेरी फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द जावा विच कैन मेक डिफरेंस विद अदर, दैट इज टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने उस पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, उसमें आपने पढ़ा होगा द थिंग्स विच इज टोटली डेडिकेटेड विद द ऑब्जेक्ट, दैट इज डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है बच्चा, अब द नेक्स्ट ये पोर्टेबल भी होती है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस। इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है एंड इट इज बेसिकली हैविंग अ फीचर ऑफ मल्टी थ्रेडिंग विच इज अ गुड फीचर। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग। और नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Now we will discuss some feature of the Java which is important. As we have discussed, it's developed in object-oriented programming. Strictly follow all the rules, the regulation of the object orientation. तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है उसमें हम ये जानते हैं कि जो भी कुछ है वो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। मीन्स वी ऑर्गेनाइज अवर सॉफ्टवेयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इनकॉर्पोरेट बोथ डेटा एंड बिहेवियर। Because as we know that object have their own behavior and their own identity. Every object have their own identity and behavior, and it is a mixture of different type of objects. It's that kind of software which is made by the different type of object. ठीक है, object oriented programming methodology जो होती है, that is developed by the software development, maintenance of the software development, इसमें टोटली जो डिपेंडेंसी होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं वो आप देखेंगे। पहला, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है और कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके एक क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस के बीच इनहेरिटेंसेस होते हैं जिसमें एक क्लास के कैरेक्टर दूसरे क्लास में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टर होता है जिसमें हमने ये देखा है कि जो क्लासेस के बीच एक जो सिमिलरिटी रहती है उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। विच भी आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे हम इन चीज़ों को और एक्सप्लोर करूंगी, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। लाइक एब्स्ट्रैक्शन, जैसे डेटा हाइडिंग कैरेक्टर जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा अपना। इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा रैपिंग ऑफ डेटा, जब हम डेटा को सिक्योर करने के लिए उसको रैपिंग करते हैं तो इनकैप्सुलेशन होता है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डेटा हाइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दैट सिंपली काइंड ऑफ द classes if we are using, that is known as a polymorphism. Inheritance means we are having classes access to the other classes. जब एक क्लास से दूसरे क्लास एक्सेस करते हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं।
ठीक है बेटा। और क्लास कैसे बनती है? विच इज मेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन एंटिटी एंड बिहेवियर. Do you understand and all? So now from this slide we will end of this session. In next slide we will meet with the next feature. I hope you understood all the things. If you have not understanding anything in this all, you can comment me so that I can explore you as well. Thank you.